बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को मीडिया के सामने आकर कई बड़े बयान दिए। मायावती ने सपा और कांग्रेस के बीच यूपी में बीजेपी के खिलाफ चल रहे चुनावी गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि राजनीति में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है। माना जा रहा है कि इस बयान के साथ मायावती ने चुनाव के बाद किसी विपक्षी गठबंधन में शामिल होने के विकल्प खुले रखने का संकेत दिया है। वहीं अगर सपा और कांग्रेस की बात विफल रहती है तो भी मायावती बसपा की ओर से कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल होने के लिए हाथ मिलाने का संकेत दे सकती हैं। मायावती ने कहा कि संसद की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी सबकी है। उन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध को बहुत गंभीर और चिंतनीय बताया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। मायावती ने विपक्ष को ये नसीहत भी दी कि इसे भी सभी को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा तब है जब कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक राहुल गांधी संसद की सुरक्षा में सेंध को महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से जोड़ चुके हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री को भी अनुचित बताया। मायावती ने कहा कि संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान 150 सांसदों का निलंबित संसदीय इतिहास के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और जनता के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। विपक्ष विहीन संसद से विधेयक पारित कराया जाना भी अच्छी परंपरा नहीं है। मायावती ने बसपा को धर्मनिरपेक्ष सभी धर्मों के उपासना स्थलों का सम्मान करने वाला बताया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर या मस्जिद से हमें कोई एतराज नहीं है। नवनिर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी एतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुखद व चिंतनीय भी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा, मजबूत नहीं, तथा इससे लोगों में आपस में नफरत पैदा होती है, जो ये कतई भी उचित नहीं है। इस बात का भी सभी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं कुछ खास बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।